very closely with USAID and UNICEF for the food challenge of 2020-35 जो है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़नी है और फिर कोविड के बाद से जो सबसे सीरियस इशू जो रेज हुआ है वो दैट्स योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी जो ड्यू टू अनहेल्दी जिसे आप कहते हैं फूड की वजह से जो लोगों को, जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती है अनहेल्दी आपकी रूटीन और अनहेल्दी फूड की वजह से, ठीक है कि, और जिसकी वजह से आगे जाके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। और हल्ट प्राइस का जो इस दफा का जैसे है, क्योंकि आई हैव गिवन लाइक अर्लियर 2-3 वीक्स बिफोर रिगार्डिंग कि ये चैलेंज क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया है और सारी चीजें, तो अभी लास्टली दो यूनिवर्सिटीज के आई वाज ऑन कैंपस और फिनाले में भी आई वाज देयर। तो मैं जो अभी कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि लाइक इन 2002 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड देन वेंट अब्रॉड, तो इसलिए कराची यूनिवर्सिटी तो जाहिर सी बात है इनके लिए मैं इट्स रियली ऑनर्ड एंड प्लेजर फॉर मी कि जिस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था आज मैं वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ये देखना है कि ये जो चैलेंज है ये क्यों है, ठीक है, फर्स्ट। और दूसरी चीज ये है कि इस चैलेंज के 7 एलिमेंट्स जो हैं, उन एलिमेंट्स में से किस चीज या किस प्रॉब्लम को उसको हम सॉर्ट आउट सॉल्व कर रहे हैं, कि इसमें आपकी चाहे वो सीडिंग फर्टिलिटी है, चाहे आपका क्रॉप है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट क्रॉप या फूड है, फिर उसके बाद स्टोरेज है, फिर आपकी सप्लाई चेन है, व्हाटएवर, इन 7 एलिमेंट्स में आपका जो भी आइडिया है वो कहाँ फॉल करता है, ठीक है। फिर इसके फैक्टर्स होते हैं हल्ट प्राइस के, ये फैक्टर्स हैं कि क्या मतलब फूड तो चेंज ला सकता है, लेकिन आप जो क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि जो एक फूड की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। अब उस प्रॉब्लम में आप कहाँ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, चाहे उसकी सप्लाई चेन है, चाहे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हेल्दी फूड। अब यहाँ पे क्योंकि व्हाट आई हैव सीन, मैंने पिछली जितनी यूनिवर्सिटीज में देखा है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जो अडॉप्ट किया वो जी रेस्टोरेंट और एक मोबाइल ऐप, ये उसके बियॉन्ड है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप रेस्टोरेंट खोलें और आप, ठीक है, रेस्टोरेंट इज अ पार्ट ऑफ वन एलिमेंट ऑफ दैट थिंग, लेकिन आप वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं उसमें। रेस्टोरेंट तो हर कोई खोल रहा है, एवरीबडी इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक का जो पीछे मुझे पता नहीं पूरा सप्लाई चेन होता है, क्या आप उसमें मीट कर पाएंगे। तो आपको तो पहले अपने एक तो माइंड को क्लियर करना है, जो भी आइडिया है जस्ट राइट इट डाउन, उस पर रिसर्च करें। पहले तो मैं कहता हूँ हल्ट प्राइस की इस चीज को आप रिसर्च करें कि उन्होंने दिया क्यों है, ठीक है, और फिर उसका आगे का पर्पस ये कि आप उसमें कहाँ फॉल करते हैं सारी कैटेगरीज में, ठीक है। आपका जो भी आइडिया है उसको आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आपका टीम, जो आपकी टीम है, अच्छा उस टीम में आप जो है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्टार्टअप के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो टीम होती है, कि टीम आपस में कितनी सिंक है, चाहे वो एक लोग, दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, और सबका एक डिफरेंट डिफरेंट आप एज ए टीम वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, बजाय इसके कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा हो। क्योंकि दिस इज नॉट कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये शायद आपकी लाइफ 360 चेंज कर सकता है, कि अगर आप ऑन कैंपस से रीजनल से एक्सीलेटर पे जाते हैं और आप अगर 1 मिलियन के विनर भी हो जाते हैं और 1 मिलियन के नहीं भी होते, अगर एक्सीलेटर में जाते हैं, तो देयर आर पीपल इन द इन्वेस्टर। जाहिर है अभी लास्टली एक यूनिवर्सिटी के उसमें ऑन कैंपस में ही यकीन करें मुझ समेत 5 जो जजेस थे, वी रियली ईगर टू इन्वेस्ट इन दैट आइडिया, कि वो इतना अच्छा प्रेजेंट हुआ हुआ, तो हमने कहा उसको एक अच्छे तरीके से उनके प्रोटोटाइप में हेल्प करें ताकि दे विल गो टू द एक्सेलरेट। तो इसको सीरियस लें, इसको ये ना इस तरह ना करें कि ये कोई होमवर्क है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि वो एक फैशन, हमारे एंटरप्रेन्योर या आइडियाज या स्टार्टअप वो फैशन ना समझे इसको। अगर इसमें वाकई आपने पार्टिसिपेट करना है तो इसको सीरियस लें। जब आपने सीरियस लिया है तो इसको फिर एक अच्छे तरीके से जो भी मतलब आप कर रहे हैं, चाहे वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, आप वेस्टेज जो है फूड की उसको मैनेज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या कोई क्रॉप जो है ऑर्गेनिक ग्रो करा रहे हैं, या कोई फर्टिलाइजर बना रहे हैं, या आइदर कोई एक ब्रिज एप्लीकेशन सबके दरमियान बना रहे हैं, तो उसको सीरियसली लें
सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करें, फैक्ट्स एंड फिगर, और फिर उसके बाद टीम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो मैंने हमेशा मिसिंग मैं देखता हूँ, वो हर मतलब स्टार्टअप्स में किसी भी मतलब एक साल में, मुझे जब से मैं पाकिस्तान वापस आया और उससे पहले भी इंटरनेशनली भी मैं जिन उसमें मैं पैनल्स में बैठा हूँ, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बिजनेस स्केलेबिलिटी की, कि बिजनेस मॉडल जो आपका है वो आपने रेवेन्यू जनरेशन मॉडल जो है ना सही तरीके से डिजाइन किया है कि नहीं किया। अब बेशक किसी एक्सपर्ट की राय ले लें, आप किसी के साथ बैठ जाएं, उसको सर्च करें, मतलब 4-5 स्लाइड्स अगर आपकी, इन 4-5 स्लाइड्स में आपकी सबसे अच्छी स्लाइड अगर आपकी ये सेल्स बिजनेस स्केलेबिलिटी की वाली है ना, तो यकीन करें कोई भी इन्वेस्टर इजीली आपके उसमें इन्वेस्ट करेगा, आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। हमारे यहाँ ओवरऑल अभी जो रेशियो चल रहा है 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पहले उस पर अगर फेल हो गए तो आप दिल हल्का करके बैठ के जी, मतलब आई हैव ओपन लाइक, मतलब मैं खुद कहता हूँ आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फेलियर्स। इतने सारे मतलब कंपनी स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किए, तो जाहिर है सारे तो नहीं चले, लेकिन उसमें से कुछ चले जो बहुत अच्छे चले, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस था। तो एक तो गिव अप नहीं करना, ठीक है, आप लोग पाकिस्तान का एसेट है, और आप लोग मतलब मैं तो चाहूंगा कि लास्टली भी हमारा एक पाकिस्तान एक्सीलरेटर में पार्टिसिपेट हुआ है, एंड आई वाज बेसिकली रीजनल में आई वाज अ जज, और टू बी ऑनेस्ट वो दोनों जो एक्सीलरेटर में गए थे दे वर टॉप, उनका आइडियाज, उनको हमने सबने सपोर्ट की, हेल्प की, उनकी मतलब प्रोटोटाइप तक में हेल्प की। तो यहाँ पे भी हेल्थ वाइज मतलब इट्स नॉट दी, मैं कहता हूँ कि एंड है, लेकिन आपकी एक एंट्री टिकट है ये। जिस तरह आपका होता है ना कि क्लास में आप अटेंडेंस लगाते हैं तो आपका एक आईडी कार्ड होता है, आप एंट्री टिकट टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर जर्नी, ठीक है, वो यहाँ पे स्टॉप ना करें, उसको आप हर जहां जहां एक्सीलेटर्स हैं, जहां इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां भी अपने आप को प्रेजेंट करें। और मेन जो अब मैं क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो हर्ट प्राइस का और सारी चीजें, जो पहले क्या प्रॉब्लम्स जो आजकल के करंट चैलेंजेस हैं स्टार्टअप्स के लिए, सबसे बड़ा होता है जी लैक ऑफ प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ दैट, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसको प्लान अच्छे तरीके से नहीं किया, क्योंकि अच्छा वो प्लान, क्योंकि सारी चीजें जो ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक आपका आइडिया, फिर आपकी टीम। अब क्योंकि टीम में सारे मेंबर्स हैं, वो आपस में सिंक नहीं है, आपस में ड्यूटीज जो है उनकी शुरू में ही डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई, तो आगे चल के क्या होता है कि फंड्स आ जाते हैं, तो फंड्स आने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीम में आपस में एग्रीमेंट ही नहीं हो। एज ए मुस्लिम्स, क्योंकि हमारा जाहिर है इस चीज पे बहुत वो है कि हमें कहा गया है कि आप कोई भी लिखत पढ़त, जैसे हम कहते हैं ना कि राइटिंग में आप सारी चीजें करें, वट एवर यू कैन डू टीम में आपस में आप राइट में लिखें, लिखें आपस में क्या ये सीईओ या को फाउंडर है, ये सीईओ को फाउंडर है, इसके इतने परसेंटेज मतलब शेयर होंगे, इसकी इतनी इतनी मतलब इक्विटी होगी, ये जरूरी है, क्योंकि शुरू में अगर ये चीजें ऑन पेपर आप क्लियर करेंगे, यकीन करें, और एग्जिट पॉलिसी जरूर लिखें, तो आपको आगे चल के कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि ब्लैक ऑफ प्लानिंग टीम का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। फिर आपकी वही मतलब ये सारी चीजें, फिर इंडस्ट्री नॉलेज कि किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, और उस इंडस्ट्री में जो है उनको पढ़ें जो मार्केट लीडर्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ें, उनकी केस स्टडीज को पढ़ें कि वो सक्सेसफुल हैं तो क्यों हैं। ठीक है, अपने जहन में अभी से, क्योंकि एक तो आई डोंट नो किसने हमारे बच्चों के जहन में डाल दिया है कि एक स्लाइड मुझे आती है जो कि टू बी ऑनेस्ट मैं उस पर बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, कि एक स्लाइड आती है जी कंपटीशन, आर कंपटीशन, तभी समझ में नहीं आता। आपका भी आइडिया ऑन पेपर है, तो हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए कंपटीशन विद द गूगल, कंपटीशन विद द उबर, कंपटीशन विद द फूड पांडा। मैं कहता हूं आप उस स्लाइड को कंपटीशन के बजाय लिखें मार्केट प्लेयर्स, करेंटली मार्केट प्लेयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो वो आपकी जो है एक कहते हैं ना कि 360 आपकी पॉजिटिविटी जो है ना चेंज हो जाएगी, कि आप उनको फॉलो करें, उनके मॉडल को फॉलो करें, उसको स्टीरियोटाइप बनाएं, बजाय इसके कि अभी से उनको प्रेशराइज करके कि यार ये हमारे कंपटीशन है तो मार्केट में कैसे जाएंगे, क्योंकि वो आपको जो कंपटीशन का वर्ड्स इटसेल्फ इट्स अ नेगेटिविटी,
तो आपके लिए एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा वो मैंने कहा कि 360 आप ट्विस्ट करेंगे, आपका जो है ना वो बिल्कुल एक एंगल, जो होराइजन है, विजन है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद आप आजकल की जो सबसे बड़ी मतलब कैश या फंड्स या फाइनेंस, अच्छा हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये समझते हैं कि ये मतलब सोशल मीडिया की वजह से कि यार हम आज हमने स्टार्टअप किया, फंड्स हम जो है विद इन अ ईयर वी विल बिकम $1 million कंपनी। अपनी जो है वो वैल्यूएशन जो है ऑन पेपर इतनी हाई रखी हुई होती है। मैं हमेशा मतलब कहता हूँ $1 million का मतलब है 16 करोड़ पाकिस्तानी आज के रेट से आपने अपनी वैल्यूएशन लगाई हुई है। इतनी वैल्यूएशन तो किसी एसएमई जो 20-25 साल से होती है उसकी भी नहीं होती। तो रैशनल नंबर्स पे काम करें, रैशनल नंबर्स पे, ठीक है। और फंड्स जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी पॉकेट मनी से अब जो पहला जैसे आइडिया का जो प्रोटोटाइप आप डिजाइन करें ना, वो अपनी पॉकेट मनी या अपनी फैमिली उस फंड से आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, कि आपने रिस्क जो लेना है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। क्योंकि जब आप एक एक चीज आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आप बिल्कुल प्रोटोटाइप के साथ जाएंगे, बना के जाएंगे, तो अगला इन्वेस्टर भी कहेगा कि यार इसने मेहनत की है, इसके बाद पैशन है, ठीक है, और वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पैशन पे लगाएगा और ये देखेगा कि ये खुद कितनी टीम जो है या खुद जितने भी को फाउंडर्स हैं, इंडल्स हैं इसके साथ। इट्स नॉट लाइक कि वो नौकरी, क्योंकि आई हैव सीन इन डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर में उनको अपने ही स्टार्टअप्स में काम करने के पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप खुद सोचें वो माइंडसेट जो है वो जॉब वाला माइंडसेट रहेगा तो वो कभी मतलब उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए, मैं हमेशा कहता हूँ आप लकीली आप लोग तो इतने लकी हैं कि आज वर्चुअल दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में यू हैव एक्सेस टू एनी मेंटोर, यू हैव एक्सेस टू एनी एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, जब हमने शुरू किया था हमारे लिए यकीन करें चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम किस बंदे के पास जाएं, किसकी प्रोफाइल मतलब सर्च करें कि जो हमें सही तरीके से गाइड करे। तो कोई भी अपना मेंटोर जरूर रखें, आइदर इन योर लाइफ, आइदर यू इन बिजनेस, आइदर फ्रॉम योर होम, बेशक वो आपके घर से ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, मतलब लेकिन एडवाइसेस एंड जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से आप ओपिनियन दें। आजकल जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी से हम हैं, वी आर वी आर ओपन टू एक्सेस टू, देयर आर लॉट ऑफ बेसिकली थिंग्स आर गोइंग ऑन, वी आर ओपन एक्सेस के। अगर कुछ सीरियस है, मतलब मैं खुद अभी 10 कंपनीज को जो है मैं मेंटोर कर रहा हूँ क्योंकि दे आर वेरी सीरियस, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करके। मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बट फिर भी मैं वीक में आधा घंटा या 20 मिनट्स मैं जरूर देता हूँ उनको स्ट्रेटेजी के लिए, उनकी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए। तो इफ यू हैव अ पैशन, if you really want you want to hit the target, if you really want to hit the world, तो I'm available to be very honest, ठीक है। मेन चीज ये है कि मतलब ये जो टीम है, मतलब जो माशाल्लाह से हर्ड प्राइस के ये हुदा है और जो पीछे मतलब बिहाइंड द सीन जो पूरी टीम है जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट। मतलब ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग टाइम निकाल रहे हैं, और ये लोग टाइम किसके लिए निकाल रहे हैं? आप लोगों के लिए। मतलब इन लोगों का अपना कोई नहीं है, ये अपना कोई स्टार्टअप इसमें डाल ही नहीं सकते क्योंकि सबसे पहले हर्ड प्राइस की शर्त ही यही है। लेकिन ये इतना इस टाइम पे भी मतलब ड्यू टू वर्चुअली मार्केटिंग करके वर्चुअली, मतलब जाहिर है मुझ जैसे लोगों को एक्सेस करके उनका टाइम निकाल के आप लोगों की तरफ उनको डाइवर्ट करवाना, दिस इज वेरी बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये दिस इज द बिगिनिंग कि ये आप लोगों के लिए अभी से एक ब्रिज बने हुए हैं टू दी योर सक्सेस, वो तो 1 मिलियन जो है आपका, ठीक है। और उस 1 मिलियन को हिट करने के लिए आप जहन में देखें, हमेशा मैं कहता हूं कि देयर इज टू थिंग्स इन लाइफ। एक जिंदगी होती है जी गुजारनी, जैसे गुजर रही होती है आपकी लाइफ। एक जिंदगी होती है आपकी बसर करना, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। और उसके लिए हमेशा हर चीज के लिए ना एक्स्ट्रा, हर एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है।
तो इस उसके लिए ये थी कि दिस इज द बिगिनिंग। इसमें आप जितना एक्स्ट्रा यू पुट योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, मैं कहता हूँ यकीन करें, मतलब देर आर पीपल हेयर टू इन्वेस्ट इन, देर आर पीपल। ये जरूरी नहीं है कि आप उस तक जाएं, लेकिन अगर आपके आइडिया में जान है, आपका आइडिया वाकई लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकता है, इस फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मतलब माई कंपनी एग्री बाइट, हम यही काम कर रहे हैं। हमने पता नहीं कितने स्टार्टअप्स को अडॉप्ट किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। हम हेल्प भी कर रहे हैं, उनको प्रोटोटाइप डिजाइन करके दे रहे हैं, उनकी बिजनेस मॉडल, क्योंकि खुद मेरी स्पेशलिटी इज बिजनेस सेल्स एंड मॉडलिंग डिजाइनिंग। मैं बिजनेस मॉडल डिजाइन करके खुद देता हूँ, उसको ऑथेंटिक करके देता हूँ कि दैट्स नाउ इट्स गो हेड। लेकिन पहला कदम आपको लेना है, आप वो पहला कदम उठाएं और बाकी देखें। मतलब खुदा भी कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको कोई चीज पैशन हो, शिद्दत हो, तो खुदा उस चीज को आप तक पहुंचा देता है और वो आपके लिए रास्ते बिल्कुल भी सर। बना देता है। तो खैर, जी बिल्कुल सर। और आजकल जैसे टू बी ऑनेस्ट, जैसे बिजनेस आइडियाज, और बिजनेस आइडियाज में जो सबसे टॉप पे आप आज देखें इंडस्ट्री, अगर आप देखते हैं, वो टेक्नोलॉजीज कंपनीज और वो ई कॉमर्स कंपनीज है। ठीक है, अब थ्रू फूड चेन किस तरीके से आप जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके इन बिल्ड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देर आर, जो सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे वो ये फूड वाला है या नहीं है, सबसे बड़ा जो चैलेंज आज इंडस्ट्री को है, दैट्स लॉजिस्टिक। ठीक है, लॉजिस्टिक इट्स द बिग इशू फॉर इवन इन पाकिस्तान। ई कॉमर्स कामयाब नहीं है सिर्फ एक लॉजिस्टिक की वजह से, क्योंकि लॉजिस्टिक जो है वो सिंक नहीं है। मतलब देर आर कंपनीज, क्योंकि उनके पार्सल्स फेलियर्स हो जाते हैं, डिलीवर नहीं होते, या सही तरीके से कस्टमर सर्विस नहीं होते। दिस इज द लॉजिस्टिक इशू। फिर कस्टमर ओरिएंटेड हमारे यहाँ जो है ना, आई डोंट नो, बहुत लैकनेस है, मैंने देखा है एज कम्पेयर टू। वैसे हमारे, मैं कहता हूँ ना, 65% जो हमारे यंग आप लोग एसेट्स, मतलब आप लोग सही डायरेक्शंस में काम करें, यकीन करें आप दुनिया में वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। मैंने आई हैव सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तानी, मतलब डिफरेंट पीपल, दे आर इन डिफरेंट यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज में, जो दोस्त भी है मेरे, बैठे हुए ऑन अ टॉप पोजीशंस, और दे रियली वांटेड टू हेल्प टू द पाकिस्तान के यहाँ की जो जनरेशन है उसको हम अपलिफ्ट करें, ताकि ये इकोनॉमी का इकोसिस्टम बने। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप नौजवान हैं, आप कैश क्रॉप हैं पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के इकोसिस्टम के लिए कैश हैं। ठीक है, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा, और कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, माइंडसेट को चेंज करना होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शेर, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जो खुदी है, अल्लामा इकबाल के शेर में, अगर आप दीनी और दुनियावी लिहाज से अगर आप खुद ही देखते हैं तो एप्पल बना, आप खुद ही देखते हैं तो फेसबुक बना, आप खुद ही देखते हैं तो टेस्ला, जिसने, मतलब मैड मैन, जिसको इंसेन मोड का नाम भी मिला है, जिसने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई, जिसकी जो है वो, मतलब कोई, आप सोच भी नहीं सकते कि इस पेट्रोल माफिया वर्ल्ड में, कि अब नाउ सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आप जिस भी बड़ी ब्रांड को उठा के देख लें, उसमें इलेक्ट्रिक वो बन रही है। हमारे पाकिस्तान में मैंने आई हैव सीन इन लाहौर, ये जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही हैं। सो दिस इज द एरा ऑफ चेंजिंग। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ चेंज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, और चेंज के साथ अपने आप को भी चेंज करें और अडॉप्ट करें अपनी। तो कहते हैं ना, जरखेज आपकी इतनी अंदर है, हम्बलनेस इतनी होनी चाहिए, माइंडसेट आपका ऐसा ओपन होना चाहिए कि आप, वरना हमेशा देखें ना आप, नोकिया नोकिया में क्या एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए थे, या ब्लैकबेरी में एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने ईगो में रहे, और वो मार्केट से आज बाहर हो गए। सो दिस इज, मतलब माय प्रेयर्स फॉर यू गाइस एंड माय, यू नो, जितने भी यहाँ हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इन कैंपस। और जो जैसे खुदा जैसे जितने भी आपकी हर्ट प्राइज की जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन लोगों से कोऑर्डिनेट करें, कोई मसला नहीं है ये। और हमेशा जो है देखिए, रिजेक्शन लाइफ में आपको, रिजेक्शन में ये कहना है कि रिजेक्शन तो आएगी लाइफ में, रिजेक्शन तो जिंदगी का हिस्सा है, उसको आप अडॉप्ट करें और उसको पॉजिटिविटी में चेंज करें, फेलियर्स और मिस्टेक्स को लेसन बनाएं। यकीन करें आपकी जिंदगी जो है ना, आपको फिर वो कहते हैं ना कि
जो खौफ होता है, जो डर होता है, वो जिंदगी से आपका आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएगा, क्योंकि आपका यकीन जो है ना एक उस ज़ात पे होना चाहिए जिसने हमें तख्लीक किया और इस कायनात को तख्लीक किया है। सो वो उस ज़ात को हमसे बहुत अच्छा। मोहब्बत है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से शायद एनीथिंग एल्स हुदा आई वुड हैव टू डिलीवर करना है तो प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. We have questions. So can I ask? या प्लीज प्लीज प्लीज। सर आप जो हमारा इस साल का जो हमारा करंट चैलेंज है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए करंट फूड चैलेंज जो फॉर मैंने गुड। फूड फॉर गुड मैंने बताया ना कि जो करंट चैलेंज है ये इसलिए है क्योंकि अभी दुनिया में मैंने कहा ना 2035 में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो वॉर्स होने वाली हैं वो फूड पे होंगी। ठीक है, फूड की इन सारी चीज़ों पे मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फूड जो है, अब जैसे देखें ना पाकिस्तान में आप अगर आप देखें वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन फिर भी हम जो है वो हमारी जो वीट क्रॉप है जिसमें हम सबसे मतलब 5th नंबर पे आते हैं, फिर भी हमें एंड सीजन में या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सी दैट्स कि किस जी तरीके सर। से जो है ना मतलब फूड बास्केट्स हम जिसे हम कहते हैं ना कि दैट्स अगर हम चाहें मतलब वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, हम लोग भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एक तो ऑर्गेनिक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो हेल्दी फूड और हेल्दी ये सारी चीज़ें इसलिए हैं मतलब अगर वो चैलेंज की आप पूरी डिटेल पढ़े ना तो आपको पूरा पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ों में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। लेट मी ओपन, मैं एक मिनट वो उसका जरा खोल के मैं देखकर आपको बताता हूँ कि वो जो 7 एलिमेंट्स हैं जिसमें आपने वो करना है। लेट मी जस्ट ओपन अप। क्योंकि लास्ट ईयर से इन्होंने ना क्लब इन किया, लास्ट ईयर इनका क्लाइमेट चेंज पे था कि हाउ यू वुड बी अ जी सर। बेटर क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज, तो उसी को इन्होंने कंटिन्यू करके इस चीज को जो है इन्होंने आगे लेके आए हैं। लेट मी ओपन, मेरे पास जो है वो हाँ। यस, दैट्स बेसिकली है कि इन्विजन द फ्यूचर ऑफ जर्नी ऑफ फूड फॉर गुड। तो इसमें फर्स्ट वही मैंने कहा ग्रोइंग। अच्छा, ग्रोइंग में आपका क्या है कि एग्रीकल्चर में आप कौन सी ऐसी टेक्निक्स ले ला सकते हैं कि आपकी एक तो फर्टिलिटी और ऑर्गेनिकली नेचुरल वो हो, उसके अलावा ठीक है कि वो मतलब जो अभी क्लासिक जो हमारा या नॉर्मल जो एक ट्रेडिशन चल रहा है उस ट्रेडिशन से किस तरीके से फिर आज जैसे ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं तो उस तरह का कोई आपका फार्मूला हो कि आपकी एक तो यील्ड भी 20 मतलब सारे सीजन्स में हर क्रॉप और ऑर्गेनिकली ग्रो हो, हम्म। और उसकी यील्ड में आप फर्ज करें कि अभी 1 एकड़ है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, उसमें 40 मतलब 40 मन जो है ना वो क्या कहते हैं गंदम होती है। तो आप कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी वो करेंगे कि वो 40 से क्रॉस करके 45 हो जाए। तो दिस इज क्या, आपने वैल्यू एडिशन की विद इन दी जो करंट डोमेन में था उसमें आपने 5 बन का इजाफा किया। तो अगर वो मल्टीप्लाई बाय द लैंड ऑफ टोटली करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको फिर आप कहाँ तक ले जा सकते हैं कि आपने फूड में जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपने फूड को भी बढ़ाया है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका सेकंड जैसे है कि डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन वही है कि आपकी सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहां पे हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है ना जो मिडिल मैन होता है। अच्छा, उस मिडिल मैन के पैरेलल आप कौन सी ऐसी चीज बना सकते हैं कि जिसमें फार्मर को भी फायदा हो और आपके एंड यूजर को भी बेनिफिट हो। ठीक है, आप उसमें कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं, वट, उसमें आप फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे बना सकते हैं, आप सीड्स मैंने जिस तरह कहना है कि एक्सपोनेंशियल सीड्स किस तरह बनाए जा सकते हैं उस पे आप काम कर सकते हैं। फिर जैसे नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो है लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कि डेयरी को किस तरीके से जो उसकी मिल्क की प्योरिटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि वो जब इंक्रीज होगी तो लोगों की हेल्थ इंक्रीज होगी। उसकी बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बना रहे हैं आप। ठीक, फिर देन
फिर जैसे मैंने बताया कि आपका इसका थर्ड आता है वही प्रोसेसिंग में। अच्छा, प्रोसेसिंग में आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोसेसिंग में जैसे पल्प प्रोसेसिंग होती है, जैसे अभी जैसे आई वेंट टू स्कर्दू, आई वेंट टू गिलगित बल्तिस्तान, तो वहां पे 90% जो फ्रूट है वो वेस्ट होता है, ठीक है। मतलब उनकी जो एप्रिकॉट है, इज वन ऑफ द बेस्ट एप्रिकॉट इन द वर्ल्ड, एप्पल वन ऑफ द बेस्ट एप्पल, चेरी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट 90% वेस्टेज हो रहा है। देयर आर सम सर्टेन ग्राउंड रीजंस। उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा, सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन आप लोग खुद जाके सर्च करें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वो फूड जाया भी ना हो, और उसको अगर जो जाया हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि इट गोज टू द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपकी इसमें मीट प्रोसेसिंग, सर, बोले बोले प्लीज। जी जी, नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, फिर इसके बाद स्टोरेज आ जाता है। स्टोरिंग, क्या आप स्टोरिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाई टेक्निक जो स्टोरिंग नहीं डेवलप हो रही, क्योंकि हम वर्किंग विद सी पैक के जो लेवल 2 उसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि देयर आर जो सी पैक के जो रूट है, हाउ यू कैन डिफाइन द लॉजिस्टिक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज दी बेसिकली कि क्या सप्लाई चेन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये कि होल सेलिंग में, मतलब होल सेलिंग में वही डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक आ जाती है आपकी, ठीक है। एंड देन कंज्यूमिंग। अच्छा, कंज्यूमिंग में भी आप क्या ऐसा मॉडल डिजाइन कर सकते हैं कि एक तो रीच जिस तरह इनकी है कि 10 मिलियन कस्टमर्स या 10 मिलियन लाइफ इम्पैक्ट इन 10 ईयर्स। तो मतलब आप जो भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, वो स्केलेबल हो, ठीक है, और उसकी स्केलेबिलिटी और ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी हो। ये ना हो कि वो आइडिया 2-3 साल का हो, नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कि उसमें वैल्यू एडिशन भी हो रही हो और डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही हो और बहुत सारी चीजें, क्योंकि जाहिर है बहुत एक प्रिसाइसली कॉम्पैक्टली काम, मतलब क्योंकि जाहिर है क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल जो है पूरी दुनिया से मतलब ज़्यादा कंपटीशन में लोग आए हुए होंगे। तो जस्ट गो एंड वॉच जो पुराने प्रीवियस जो हुए हैं, उसके जो विनर्स थे उनके आइडियाज को देखें, उसको स्टीरियोटाइप करें, उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो करें। 3-4 फर्ज करें कि वो उनके आइडियाज ऐसे हैं कि जो सप्लाई चेन में काम आ सकते हैं, तो आप मिल के काम करें बजाय इसके कंपटीशन में बने। 2-3 टीम्स मिला के एक टीम में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर फंड्स आएंगे इंशाल्लाह तो वो सबके लिए बेनिफिट है ना, कि वो फिर उसको स्केलेबल करेंगे, फिर आप जॉब क्रिएशन, ये सारी चीजें, मतलब आपने, मैं कहता हूँ ना कि ये माइंड को अपना ना खोल के सामने रखना है और देखना है कि क्या ऑप्शंस, क्या चॉइसेस, सारी चीजें, मतलब ये इतना मैंने ब्रॉडली जो एक्सप्लेन किया है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो अच्छा आइडिया आएगा। और मुझे फिर सबसे बड़ा दुख होता है कि आई हैव गिवन माई टाइम, ठीक है, एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन पेपर लाइक अ ब्रॉडर विजन, और उसके बावजूद भी कोई अच्छा आइडिया ना लेके आए, तो वाकई में दुख होता है कि यार आपने अपना टाइम दिया तो किसी बेहतर किसी बिजनेस में दे देते। तो मेन चीज ये है कि अपने आप को जो है, अच्छा अभी मतलब एक सवाल आया कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द आइडिया, ठीक है। आइडियाज के लिए आपके स्टैक्स के लिए आप गूगल करेंगे ना, देयर आर थाउजेंड्स प्रेजेंटेशन अवेलेबल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो है ना अपने सोशल मीडिया को, फिलहाल अगर इस चैलेंज के लिए तो सोशल मीडिया को साइड पे कर दें, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने पोस्ट लगानी है, ये करनी है, आप अपने सोशल मीडिया को इसलिए यूज करें कि आपने अपने बिजनेस स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, आपने पिच कितनी अच्छी बनानी है, उसमें फाइनेंसेस कैसे रखने हैं, टीम को कैसे आपने अलाइन करना है। आप यूट्यूब पे देखें, देयर आर 1 2 3 4 5 6 चीजें मिल रही होती हैं, जो अभी मैंने आपको चैलेंजेस बताए थे 4-5, वैसे तो देयर आर 12 और 15 चैलेंजेस हैं करंटली जो फेस हो रहे हैं, और ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल 360 चेंज हुई है। तो उसको जो है आपने देखना है कि उस टेक्नोलॉजी के यूज को, आईओटी को किस तरीके से हम इनबिल्ड कर सकते हैं इसमें, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मेन एक अपना आइडिया बेशक 4 स्लाइडें हो, ज्यादा टाइम भी ना दे, क्योंकि इसमें क्योंकि हल्ट प्राइस का देयर आर टाइम लिमिट्स होती है, बेशक 4 स्लाइड्स हो, और रीडिंग ना करें। मतलब मैंने देखा लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आप बुलेट्स बनाएं, अपने पास लिखे हुए आपके पॉइंट्स, आप उसको एक्सप्लेन करें। मतलब रीडिंग इट्स नॉट इन द प्रेजेंटेशन, फिर आपका फोकस जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की तरफ होता है, ऑडियंस की तरफ नहीं होता।
तो आई कांटेक्ट आपका जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल में आपका आई कांटेक्ट क्या है, कैमरा है आपका, और आप जजेस को कितनी अटेंशन दे रहे हैं, आप रीडिंग नहीं कर रहे, और टीम आपस में लाइन हो के अगर एक नर्वस हो गया, आई डू अंडरस्टैंड, फेयर होता है, ठीक है, एज ए पब्लिक स्पीकिंग का, तो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो दूसरा वाला उसमें इनबिल्ड हो जाए कि अगर कहीं अटक रहा है कुछ, मतलब इसी तरीके से आपस में ना इनबिल्ड करें कि 1 मिनट इसने बोलना है, 1 मिनट इसने बोलना है, 1 मिनट इसने बोलना है, कि एवरीबडी हैज टू बी कंट्रीब्यूट, क्योंकि सबकी जब कंट्रीब्यूशन होगी तो आप लोगों को मजा भी आएगा इस तरह, वरना फिर एक बंदा अगर कर रहा होगा तो वो भी खुद भी बोर हो जाएगा बेचारा, कि यार सारे काम तो मैं ही कर रहा हूँ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन सर, अली चंजू ने पूछा है कि हाउ वी इम्प्रूव बिजनेस स्किल्स। देखिए बिजनेस स्किल्स जो है ना, बिजनेस स्किल्स के देखें, नॉर्मली मैंने कहा ना कि बिजनेस स्किल्स जो है वो स्किल सेट जो आपके होते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो तो एक्सपीरियंस के साथ या टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप अभी से अपने बिजनेस स्किल्स सही करना चाहते हैं तो किसी पहले ये देखें आपके रिलेटिव में कौन बिजनेस कर रहा है, आप उनके पास कह रहे हैं ठीक है यार मैं आपके पास जो है ना पार्ट टाइम इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ आपके बिजनेस में, और रेलिवेंट टू अगर आपकी इंडस्ट्री से चाहे आप सीखें। अगर आपने सही बिजनेस, देखिए आप स्ट्रीट सेलिंग सेलर को देखा करें वो क्या करता है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स। तो आप स्ट्रीट सेलर, आपने कभी पठान को देखा है, वो जो बाहर आपको ग्लासेस या कोई चीजें बेच रहा होता है, उसका वो देखे ना कि उसकी नेगोशिएशन स्किल्स कितने अच्छे होते हैं, उसकी अट्रैक्शन पिच कितनी अच्छी होती है, या कभी आपने ट्रेन में या लोकल बस में कभी सफर किया हो, उसमें जो है देयर आर पीपल जो आते हैं वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, कभी आपने उनकी पिच देखी है, मतलब वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते लेकिन अपनी पिच पूरी आपको सुना के जाते हैं वो, और उसमें वो इम्पल्स बाइंग में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी पे कोई ना कोई आखिरकार, और सबसे बड़ा जो आप देखें ना जो हमारे यहाँ स्ट्रीट बैगर्स होते हैं उनके आप सेल्स मतलब आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, आपको जेब से पैसे निकाल के देने पड़ जाते हैं। सो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड जो है ना आपका, वो बहुत मायने जी रखता सर। है बिजनेस में। ओके सर। सर एक और सवाल शहरोज रफीक ने पूछा है कि कम बजट में आप कितना अच्छा अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके बजट में रहते हुए आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप भी स्टार्ट हो जाए। देखिए कम बजट तो बेसिकली देखना पड़ेगा बजट कितना है, ठीक है, और फिर आप क्या चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेन ये है, तो अब वो आपने मतलब जाहिर है लोग 10,000 से भी चीज स्टार्ट करते हैं, लोग 10 लाख से भी चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं, लोग 10 मिलियन से भी कर रहे होते हैं, ये आपने देखना है कि आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, पहले आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और आप आजकल जैसे आजकल नाउ डेज ई कॉमर्स इज एवरीवेयर, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दो स्टार्टेड फ्रॉम 15,000, नाउ दे आर अर्निंग 150, मतलब दे आर बेसिकली बिकम द ट्रेडर। द ई कॉमर्स इज बेसिकली ऑल अबाउट ट्रेडिंग, मतलब जो आप पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग करते थे, कन्वेंशनल करते थे, अब वो ऑनलाइन हो गई है, थ्रू योर सोशल मीडिया स्किल्स, थ्रू योर सोशल मीडिया थिंग्स, और लोग फेसबुक के थ्रू भी लोग है ना, देयर आर एंटरप्रेन्योर्स ऑन द फेसबुक, देयर आर फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं, जो अपना एक लोगो बनाते हैं, $5 चार्ज करते हैं एक, देयर आर मल्टीपल चॉइसेस नाउ अवेलेबल। मेन चीज ये है कि आप जो है कितना सीरियस है, ऑनेस्ट है, क्योंकि जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे तो जाहिर है आप कस्टमर ओरिएंटेड होंगे, और जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऑनेस्टी हमेशा जो है ना वो बहुत जरूरी है, चाहे वो बिजनेस है चाहे व्हाटएवर, वो बहुत जरूरी है। सर कोई टिप्स और ट्रिक्स आप देना चाहेंगे एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप के लिए। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने बताई है टिप्स ट्रिक्स ही थी लेकिन आप तीन चीजें बहुत, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग, आपका आइडिया जो है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या किस चीज को वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपने टोटल रिसर्च के लिए और टोटल एम्पैथी के, वो कस्टमर जो भी है आपका, जो प्रोस्पेक्ट है, जो क्लाइंट है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम को आपने सामने रख के आपने जी वो सर। चीज डिजाइन की हुई है आइडिया। उसके बाद फिर आपका सेकंड होता है कि आपकी टीम कितनी कैपेबल है, मतलब राइट पीपल, वो कहते हैं ना राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बहुत जरूरी है, वो आपका कितना जरूरी है, ये सारी चीजें इसमें किस तरीके से जो है ना, और थर्ड फिर आपका आता है कि आप में पेशेंस कितने हैं, क्योंकि जाहिर है शुरू में
फेलियर्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है ना, दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपका, अगर आप मिस्टेक, देखिए मिस्टेक जरूरी है, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते कभी जिंदगी में। बच्चा, आप देखें ना, बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है पहले, तो क्या वो बच्चा गिरा रहता है? क्योंकि अगर वो गिरा रहेगा तो कभी वो ना दौड़ पाएगा, ना कभी चल पाएगा। तो वो उठता है और फिर दौड़ता है, वो फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। तो मतलब ये प्रोसेस है लाइफ का, दिस इज, ये हमारे एक डीएनए में इन बिल्ट इन है, लेकिन उस चीज को हमने बिजनेस में भी एप्लीकेबल करना है। ठीक है। और उसके अलावा जो नॉट लीस्ट ये कि आपकी जो फाइनेंस, जो चीजें हैं ना, फाइनेंशियल, कैश मैनेजमेंट, सेल्स, बिजनेस रेवेन्यू, ये बहुत प्रॉपरली कैलकुलेटेड होने चाहिए। आपके जितने भी मतलब हिडन चार्जेस, जो सारी चीजें, वो आपको ऑन पेपर होने चाहिए, क्योंकि और हर किसी को, चाहे टीम को फाउंडर्स जो भी हैं, हर किसी को फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज और सेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सही सर। सर आशिर अजीम पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडिया इज इम्पोर्टेंट। देखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आइडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडिया को किस तरह आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखिए, फर्ज करें, मैं, आप किसी से मिलने जाते हैं या कभी शादी में जाते हैं आप, तो तैयार होके जाते हैं ना अच्छे से, ठीक है ना। तो आप अपने आप को बिल्कुल सही मेकओवर करके, सही अटायर, सब सही तरीके से जाते हैं ताकि आप अच्छे लगें। तो वो एक आपकी पर्सनैलिटी है, दूसरा उसकी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो इसी तरीके से आइडिया आपके जहन में है, लेकिन उस आइडिया को आप प्रेजेंट कैसे करें, दैट्स अ मेकओवर। तो वो मैंने कहा ना, 4 स्लाइड्स हो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि वाओ फैक्टर हो, कि यार आइडिया भी अच्छा था और इन्होंने प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया है। ये ना हो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, आइडिया अच्छा ना हो, आइडिया बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो ये इन क्लब है सारी चीजें, मतलब बिल्कुल इन एक दूसरे से मतलब जुड़ी नहीं है ये चीजें। अब्दुल रज़ाक ने सर पूछा है, besides hard price, if someone want to start something like or show the problem that usually arise in the lack of a sponsor, can you give your guidance? मतलब podcast to show the problem that usually arise the lack of a sponsor can, देखिए स्पॉन्सर्स जो है ना, मेन आई डोंट नो, मतलब लाइक हाउ फाइंड द स्पॉन्सर फ्रॉम द स्क्रैच, तो समझ में नहीं आता स्पॉन्सर फॉर व्हाट। आप पॉडकास्ट शुरू करें, पहले आप कुछ दिखाएं तो सही। आपकी यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट की रीच कितनी है, लोग कितने हैं, तो अब आप देखें ना कैसे यूट्यूबर्स हैं जो अब यूट्यूब से कमा भी रहे हैं और उनको स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं। तो मतलब शुरू से मैंने कहा ना, देखें डिपेंडेंसी, ये हमें ये माइंडसेट से निकाल देनी है। मसला प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं। अब वेस्ट में देखें, मतलब वो कहते हैं ना, पासिंग आउट इंटर कॉलेज के बाद से वो और जॉब करते हैं और अपनी पॉकेट मनी बनाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा अपनी पॉकेट से निकालते हैं। थोड़ा सा आपको, एक तो पेरेंट्स को भी ये पैम्पर करना छोड़े, जी ठीक सर। है। बच्चों को अगर पॉकेट मनी भी दे रहे हैं तो उनको पॉकेट मनी दे के इसको इन्वेस्ट करें, कहीं री इन्वेस्ट करें। बेशक आप, मतलब देर आर पीपल टू बी ऑनेस्ट, दे टेस्ट एंड ट्रायल क्या करते हैं, मतलब अगर उनको 1000 रुपीज भी मिलते हैं तो वो देखते हैं कि यार 1000 रुपीज से मैं 1200 या 1100 कैसे बनाऊं। दिस इज अ माइंड सेट वो नीडेड। ये इस उससे ख्वाब से बाहर आ जाएंगे, कोई आपका हाथ पकड़ के जो है आपको लेके जाएगा शोफर और आपको दुनिया घुमाएगा। आपने पानी में खुद तैरना है, खुद सीखना है सारी चीजें। मतलब आपको स्पॉन्सर चाहिए, मतलब आप अपना पहले शो, बिजनेस शो है या कोई भी सोशल इश्यू का शो है, आप वो शो करें, उसको आप देखेंगे ना कि उसकी रीच कितनी है, उसको कितने लोग देख रहे हैं। तो जब देखेंगे तो स्पॉन्सरशिप आएगी। जी खुदा। हेलो। सर आपकी डेफिनेशन में, आप अपनी डेफिनेशन में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरी डेफिनेशन में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो आपका तवक्कुल, खुदा पे आपका पूरा भरोसा होना चाहिए, और आप
हार्ड और स्मार्ट वर्किंग में दोनों को कम्बिनेशन होना चाहिए, और हम्बलनेस होना चाहिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेन जो है कि फिर मंजिलें फिर आपको मिलती रहती हैं। तो ये सक्सेस की सबके लिए एक डेफिनेशन बहुत हर एज पे, हर एक्सपीरियंस पे, हर स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ड होंगे तो आपको फिर कोई भी जो है वो कहते हैं ना जीतने से रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर क्वालिटी टाइम। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला, हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमें कि हमने किस तरीके से अपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। थैंक्स अगेन सर फॉर योर काइंड टाइम। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।